हेलो फ्रेंड्स, वी आर कंटिन्यूइंग अवर इकोनॉमिक्स सीरीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की चैप्टर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो सभी आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है इकोनॉमिक्स फॉर CAPF एंड CDS। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये सारे डिस्कशंस होते हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। बाकी PDFs ये सभी के लिए आपको पता होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ एज डिफेंस। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एज डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अदर देन दैट आप टेलीग्राम पर जाकर सिंपली सर्च करें एज डिफेंस। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट है तो इनक्रेडिबल अभिषेक 10 हमारी टेलीग्राम आईडी है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाने की ज़रूरत है, जो भी आपके फीडबैक्स एंड सजेशंस लगातार देते रहें। कुछ स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं, तो उन्हीं के कारण डेफिनेटली वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस सीरीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली अपने फीडबैक्स कमेंट जो भी हैं वो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर देते रहें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, तो हम और भी एफर्ट्स आपके लिए लगातार लगाते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम देन। तो हमारा जो चैप्टर है वो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि बेसिकली प्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ प्रोडक्शन। तो बेसिकली अगर हम देखें, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट, अगर हमारे पास कुछ भी इनपुट है और हम उस इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग दैट और ट्रांसफॉर्मिंग दैट इनपुट इनटू आउटपुट, तो ये जो बीच में प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट। यानी मैं बात करता हूँ कि आपके पास हैं क्या, पोटैटोज़, आपके पास हैं पोटैटोज़, यानी आपके पास है आलू, और आप बना रहे हैं क्या, चिप्स। ठीक है, आप बना रहे हैं चिप्स। तो ये पोटैटो से जो ये सफ़र है पूरा चिप्स बनने का, तो ये जो बीच में पूरा प्रोसेस होगा उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच इनपुट इज ट्रांसफर्ड, यानी द प्रोसेस बाय विच द पोटैटोज आर बीइंग कन्वर्टेड, द पोटैटोज आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू चिप्स इज कॉल्ड, और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम पोटैटो टू चिप्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन आपको सिंपल सा समझ आ गया होगा कि प्रोसेस है ये इनपुट को कन्वर्ट करने के लिए आउटपुट। अब जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो ये एंटिटी होती है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर या फर्म। इस एंटिटी को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर या फर्म। जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम प्रोड्यूसर कहेंगे, और जहाँ पर हो रहा है ये प्रोड्यूस, यानी जो फैक्ट्री होती है उसे हम फर्म कहते हैं। तो द प्रोडक्शन इज कैरिड बाय प्रोडक्शन प्रोड्यूसर और दी फर्म। और अब अगर हम बात करते हैं इस प्रोडक्शन में, तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आप एक चिप्स की फैक्ट्री खोल रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर के अलावा आपको चाहिए मशीन, यानी जो पोटैटो को कटिंग करेगा एंड देन मैनी बेकिंग, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको चाहिए लैंड और रॉ मटेरियल यानी पोटैटोस चाहिए। यानी अगर आप एक चिप्स की फैक्ट्री खोलते हैं तो आपको चाहिए लेबर जो वहाँ काम करेंगे, मशीन चाहिए जो पोटैटोस को चिप्स में कन्वर्ट करेंगे, लैंड चाहिए जहाँ पर वो बना होगा, और आपको चाहिए बेसिकली योर रॉ मटेरियल्स लाइक पोटैटो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर थोड़े टर्म्स अगर हम देखें दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट, जो भी इनपुट्स लग रहे हैं, इनपुट्स में सभी कुछ हो सकते हैं, तो उनका क्या वैल्यू है। ठीक है, क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप चिप्स की कंपनी खोल रहे हैं तो चिप्स में मान लेते हैं कितने पोटैटोज लगे। अब लेट से आपने 5 kg पोटैटो से बनाया, ठीक है, चिप्स, तो 5 kg का कुछ वर्थ होगा, 10 रुपीज़ kg है तो 50 रुपीज़ वो हो गए। फिर इसमें जो मशीन है, मशीन का भी वेयर एंड टियर लगेगा। देन आपकी जो फैक्ट्री होगी उसकी क्या लगेगी, रेंट लगेगी। देन वेजेस लगेंगे, लेबर्स जो काम कर रहे हैं वो क्या कुछ वेजेस लेंगे। तो ये सारे ही क्या इंक्लूडेड हो जाएंगे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। यानी अगर आप मान लेते हैं कि 5 kg पोटैटो से लेट से 4 kg 3 kg अगर चिप्स बन रही हैं या उससे भी कम, तो उसमें कितना उसको प्रोड्यूस करने में, यानी 3 kg चिप्स को प्रोड्यूस करने में कितना आपको इनपुट लगा, उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और रेवेन्यू क्या होती है, जब 3 kg आप चिप्स बेचेंगे या 2 kg अगर आप चिप्स बेचेंगे तो उससे आपको क्या रेवेन्यू जनरेट होगी। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हुई थी 100 रुपये और आपने रेवेन्यू जनरेट किया है 300 रुपीज़ का, यानी आपको उसको सेल किए, जब आपने 3 kg को मान लेते हैं 100 रुपीज़ पर kg सेल किया, तो 3 kg में आपको 300 रुपीज़ मिली। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या हो गई, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि 300 माइनस 100, दैट इज़ प्रॉफिट कितना हो गया, 200 का। यानी 300 रुपीज़ आपने अर्न किया चिप्स को सेल करके, और 100 रुपये आपको लगे थे उसे बनाने में, तो ये 200। बहुत ही बेसिक है, ये सारी चीज़ें आप डे टू डे में देखते हैं।
अब बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शंस की। देखिए इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी होती है, अगर आप देखें तो बेसिकली आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखी होंगी, मैक्सिमम चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं, बट होता क्या है कि जो टर्म्स आते हैं वो आपको नहीं पता होते हैं। अब जैसे प्रोडक्शन फंक्शन है, अगर प्रोडक्शन फंक्शन आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्शन फंक्शन, वैसे हम एक सोच रहे हैं कि जो चैप्टर आपको कंप्लीट कराएंगे ना उसकी एक टेस्ट ली जाए वाया वीडियो फॉर्मेट के हम। सो वी आर थिंकिंग दैट हम आपकी एक टेस्ट ले सकें, तो एक वीडियो फॉर्मेट में हम एक टेस्ट लेंगे जहां पर हम क्वेश्चंस बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर के आए हुए वो भी, और जो क्वेश्चंस प्रोबेबल हो सकते हैं वो भी, ताकि आप भी अपने कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह का, ऑल दो एफर्ट्स तो काफ़ी लग रहे हैं आप लोगों के लिए, आपको पता होगा वीडियोस बनाना, डेफिनेटली कंटेंट इकट्ठा करना, इन चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में एक्सप्लेन करना, एंड डेफिनेटली फिर उसके बाद क्वेश्चंस निकालने, सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने, एंड जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी कलेक्ट करने। तो काफ़ी एफर्ट्स लग रहे हैं, बट डेफिनेटली वी आर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अगर हम आपको हेल्प कर पा रहे हैं तो इसमें काफ़ी हमारे लिए अच्छा है, तो इस कारण से हम चाहते हैं कि आपको हेल्प करें। तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स दिखाने की ज़रूरत है, बस कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं कि डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस तो डेफिनेटली बता सकते हैं, हम जो है लेके आएंगे, बेसिकली चैप्टर वाइज ले आएंगे या फिर 2-3 चैप्टर को एक साथ क्लब करके भी ले आएंगे, ठीक है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं देन फिर से। तो देखिए प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म। वेरी सिंपल, एक रिलेशन जो है इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अभी हम बात करेंगे कि कैसे रिलेशंस होती हैं। देखिए आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि जब भी हम कुछ भी प्रोड्यूस करें, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में ही दिया हुआ था वीट का, तो अगर हम वीट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वीट प्रोड्यूस करने के लिए सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लैंड। एंड लैंड के बाद क्या ज़रूरी है? लेबर, ठीक है। लैंड एंड लेबर की ज़रूरत है। अब मान लो आपके पास है 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, आपके पास कितनी लैंड है? 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो इस लैंड पे ही अगर आप देखें तो 1 टन 2 टन, और मैं केजी में ले लेता हूँ, ठीक है, 1 kg 2 kg 3 kg पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आपके पास 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है तो आप 1 kg भी वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, 2 kg भी, 3 kg भी। डिपेंड किस पे करेगा? लेबर पे डिपेंड करेगा, यानी लेबर कितना लग रहा है, 1 लग रहा है, 2 लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं। 1 लग गया तो लेट से 1 kg हो गया, 2 लग गया तो 2 हो गए, 3 हो गए तो यानी अगर आप देखेंगे इट इज़ अ कॉम्बिनेशन बिटवीन द लैंड एंड द लेबर। इसी को हम कहते हैं Q इज इक्वल टू के इंटू एल, यानी Q क्या हो गया? कितना अमाउंट ऑफ वीट प्रोड्यूस होगा, वो डिपेंड करेगा कितने एरिया ऑफ लैंड में आपने वीट को प्रोड्यूस किया है और कितने नंबर ऑफ आवर्स जो है वर्क उसमें काम हुए हैं। वो डिपेंड करेगा एक वर्कर या एक लेबर जो है वो कितने टाइम तक काम कर रहा है और कितने नंबर ऑफ वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, वो आपके बेसिकली एफर्ट्स या फिर जो लेबर है उसे डिटरमाइन करेंगे। तो अगर हम देखें कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप व्हेन इट कम्स टू द इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप है। कौन सी? अगर हम के को या एल को, दोनों में से किसी को भी अगर इंक्रीज करते हैं, अगर हम लैंड को इंक्रीज कर दें या लेबर को इंक्रीज कर दें, आपको दिखेगा कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे, इफ़ यू हैव बिन प्रोड्यूसिंग ऑन दी 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, अगर आप 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में जो है वो प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आपने क्या किया? 6 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में किया, तो 5 हेक्टेयर से मान लो 50 kg हो रही थी, अब 6 पे करेंगे तो 60 kg होंगी। सिमिलर मैनर में 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे ही कर रहे थे, लेकिन 5 लोग लग रहे थे तो कितने हो रहे थे? 50। लेकिन अब क्या है? 6 लोग लग रहे हैं तो कितने हो जाएंगे? 60। यानी अगर के इंक्रीज हो या एल इंक्रीज हो, या लैंड इंक्रीज हो या फिर लेबर इंक्रीज हो, आपको प्रोडक्शन क्या दिखेगा? ज़्यादा दिखेगा। आपको दिख रहा होगा कि देयर इज अ रिलेशन व्हेन इट कम्स टू इनपुट एंड आउटपुट। कितना इनपुट लग रहा है, कितना आउटपुट मिलेगा, वो दोनों इंटर रिलेटेड हैं, यानी इनपुट पे डिपेंड करता है आउटपुट, ठीक है, इनपुट पे डिपेंड करता है आउटपुट। अभी हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अभी हम देखने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टेबल कि किस प्रकार से इनपुट पे चीज़ें जो हैं वो डिटरमाइन करती हैं। उससे पहले अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं दिस इकोनॉमिक सीरीज, ये इकोनॉमिक सीरीज आपके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि आपके लिए मिनिमम इनपुट है, 20 मिनट की एक लेक्चर होती है, आप आराम से कभी भी खाना खाते हुए कहीं जा रहे हैं तो आप सुन सकते हैं, और मैक्सिमम चीज़ें वीडियो के दौरान ही आपकी क्लियर हो जाती है। फिर अगर आपके पास बुक है, आपने एक बार बुक देख लिया, या जो टर्म्स मैं बताते रहता हूँ वो टर्म्स को आपने अपने शॉर्ट अपने ही लैंग्वेज में, या फिर जो चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं वो अगर आपने नोट कर लिया, तो क्या है? बहुत ही मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट, यानी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आएंगे इकोनॉमिक्स में वो आप कर पाएंगे, रेदर देन कि आप खुद से बैठ के बुक को पढ़ रहे हैं, देन आप बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, बहुत
बहुत सारी चीज़ें नहीं समझेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जा रहा है मिनिमम इनपुट डालने पर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं करंट अफेयर की बात करता हूँ, यहीं पे थोड़ी सी स्ट्रेटजी वाली भी बात हो जाएगी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर का क्या है, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट कैसे हो सकता है। अगर जिस बंदे ने अप्रैल मई और जून ये 3 महीने के करंट अफेयर अच्छे से कर लिए तो उसके लिए सीएपीएफ में ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। बाकी वो थोड़ा सा जैन फैब और मार्च को करके जाएगा, मैक्सिमम फोकस उसका अप्रैल मई जून पे रहेगा, यानी 6 महीने का कर लिया, हो गया। अब कोई बंदा होगा कि नहीं, वो चाहेगा कि मुझे 100% क्वेश्चंस करने, अब उसके लिए वो 1.5 साल 2 साल के करंट अफेयर कर रहा है तो उसके लिए कोई रेलेवेंस नहीं बनती। अगर आप इसको देखेंगे कि अगर ये 6 महीने से क्वेश्चंस हैं तो 80-85% क्वेश्चंस यहीं से बन जाने, और सिर्फ इन 3 महीने से अप्रैल मई जून से आपके 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, 50 या 60%। तो आप देखेंगे कि 3 महीने से 50% ज़्यादा क्वेश्चन, और अगर 6 महीने कर लेते हैं तो 80-85% क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसके लिए 100% के लिए आपको 1-1.5 साल करने पड़ेंगे। तो वो क्या हो गया, आपने इनपुट को बढ़ा दिया लेकिन जो आउटपुट मिल रही है वो उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है, यानी कॉस्ट बेनिफिट की हम बात कर सकते हैं। तो यहीं पर सेम मैनर में अगर हम देखें कि एक ये भी चीज़ होती है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट एनी नंबर ऑफ आउटपुट फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ इनपुट। यानी अगर हम सिंपल समझें, एक हमारे पास लैंड है और वो 5 हेक्टेयर्स की लैंड है मान लो, तो 5 हेक्टेयर्स की लैंड है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक थ्रेशोल्ड होगा, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड, यानी कि थ्रेशोल्ड है यानी 50 केजीज लेट से। अब 50 केजी से ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, आप कितना भी ट्राई कर लें, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड है, तो इसी को कहते हैं कि एक मैक्सिमम आउटपुट है जो अटेन हो सकता है, उसके बाद अटेन नहीं होगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी, यानी आपने जो इनपुट डाला उसकी पूरी, यानी मान लो ये 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, आपने इसको पूरा यूटिलाइज कर लिया, यानी 50 केजीज ऑफ व्हीट इसमें प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। आप देखिए प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। प्रोडक्शन फंक्शन जैसे ही कह रहा हूं आपको समझ आ रहा है कि सर जो रिलेशनशिप है, यानी कितना इनपुट डाल रहे हैं और कितना आउटपुट मिल रहा है, ये रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। अब आप सोचेंगे कैसे, सर इट्स वेरी सिंपल, मैं वही चिप्स वाला एग्जांपल ले लेता हूं। आपके पास पोटैटोज हैं, ठीक है, आपके पास लैंड है, लेबर है, सब कुछ है। अब आपके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है तो उतने ही इनपुट में आप बेहतर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इस्तेमाल करते हुए आप आउटपुट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी इनपुट तो सेम ही रहेगा लेकिन विद द हेल्प ऑफ द बेटर टेक्नोलॉजी, मान लो आपके पास बेटर मशीन्स हैं तो आप बेटर कटिंग कर पाएंगे, बेटर बेकिंग, ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो क्या है, विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी आप चीजों को क्या कर सकते हैं, काफी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, यानी कि आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। सेम लेवल ऑफ इनपुट के साथ भी आप ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस या आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वैसे तो 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हम बात करते हैं। देखिए लैंड की जरूरत होती है, अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लें, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं आपको एक चाहिए क्या, लैंड चाहिए, देन क्या चाहिए, लेबर चाहिए, वहाँ पे काम करने वाले कैपिटल चाहिए, एंड देन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली द स्किल सेट दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड। अगर आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, लेकिन आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं है तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये स्किल सेट की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अभी हम फॉर द कन्वीनियंस जो है वो 2 ही लेंगे, दैट इज योर कैपिटल और हम लेंगे लेबर, ठीक है। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 4 लेंगे तो डिफिकल्ट होगी, चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा सिर्फ 2 ही लिया गया। जैसे हमने पिछले बार भी देखा था कि जब हम इंडिविजुअल में बात करते थे तो सिर्फ 2 ले लेते। प्रोडक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हम मैंगोज और बनाना ही लेके कंसीडर करते थे, क्योंकि हमें यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट समझने के लिए एनसीईआरटी में भी 2 दिए हुए और हमें 2 से समझ ईजिली आ जाएगा, तो इस कारण से हम 2 लेते हैं। वैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बाद में हम फैक्टर कॉस्ट ये सब की बात आगे करेंगे। नाउ कमिंग टू दिस ग्राफ, अब थोड़ा इस ग्राफ को समझते हैं। देखिए इस ग्राफ में एक साइड पे हमारे सामने है कैपिटल, दूसरे साइड में है लेबर। आप देखेंगे कि 0 लेबर से हमने स्टार्ट किया, 6 लेबर तक गए। सेम मैनर में कैपिटल हमने 0 से स्टार्ट किया था और 6 तक गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से बढ़ रहे हैं। अब 3-4 चीज़ें मैं यहाँ रिकॉग्नाइज करने के लिए बताऊँगा, वही 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है, उससे आपका काम हो जाएगा। देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि कैपिटल हमने 0 कर दिया, कितना कर दिया, 0, तो आप देखेंगे कि फिर आप लेबर 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5, 6 कुछ भी ले लें, आपकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी होनी है, 0 ही होनी है, ठीक है। मान लो आपने लेबर, यानी आपके पास कैपिटल तो बहुत है, आपके पास 1 कैपिटल है, 2 कैपिटल, 3, 4, 5, 6 कितना भी कैपिटल है, लेकिन आपके पास लेबर एक भी नहीं है, तो क्या होना है,
प्रोडक्शन जीरो ही होना। यानी यहां पर आप समझे, प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने आपको बताया कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। यहां पर क्या है, एक रिलेशनशिप है। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर कि जितना हम इनपुट लगा रहे हैं उसमें एक रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहां पर एक फैक्टर को जीरो कर दें और दूसरे को कितना भी कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम देखें कि अगर कोई भी इनपुट हमारा जीरो हो जाए तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, जीरो, यानी जीरो हो जाएगी, यानी नो प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर है। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है इस टेबल का जो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर एक जीरो होगा तो ये पूरी लाइन ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है, यहां पे आपको आसानी से दिख रहा होगा, ये पूरी ही क्या हो जाएगी, जीरो, ये भी पूरी जीरो। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूं। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए, जैसे जैसे अगर हम एक को बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे हमारी ये बढ़ती है। जैसे मान लो आपने ले लिया एक कैपिटल, ठीक है, एक कैपिटल मान लो ले लिया, ठीक है, और मान लो फिक्स कर देते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही लेबर है, एक ही व्यक्ति है जो वो काम करेगा। ठीक है, अब आप धीरे धीरे कैपिटल बढ़ा रहे हैं, एक के जगह आपने दो कैपिटल किया तो आपके प्रोडक्शन पहले देखने के लिए ऐसा होता है, आपको पता होगा, इस तरह से देखते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक कैपिटल है और एक लेबर है तो प्रोडक्शन मान लो इसको केजी में ले लेते हैं, 1 केजी प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने ले लिया दो कैपिटल, यानी एक कैपिटल से एक कैपिटल बढ़ा लिया। आप देखेंगे ये कितना प्रोडक्शन हो गया, 3, फिर हमने और एक बढ़ा दिया, कितना हो गया, 7, फिर हमने एक और बढ़ा दिया, कितना हो गया, 10, फिर हमने एक और बढ़ा दिया, कितना हो गया, 12, फिर हमने एक और बढ़ा दिया, कितना हो गया, 13। यानी आप देखेंगे जैसे जैसे कैपिटल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी प्रोडक्शन क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। सेम मैनर में यहाँ देखो, मान लो एक पे मैंने कैपिटल को फिक्स कर दिया, अब लेबर बढ़ा रहे हैं। पहले अगर हमारे पास है एक कैपिटल और एक लेबर तो 1 केजी प्रोडक्शन हो रही है। अब हमने 2 लेबर कर दिया, कितना हो गया, 3, फिर हमने कितना कर दिया, 3, फिर कितना हो गया, 7, फिर 10, फिर 12। जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। यानी जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो आपको ये देखना है कि जब भी हम किसी भी एक इनपुट में अगर इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट भी हमारा इंक्रीज करता है, और जब पॉजिटिव, अगर हमारा इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट भी पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी आप समझ चुके होंगे यहां पर दो ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी अगर एक कैपिटल जो है वो जीरो हो जाती है तो हमारा वो प्रोडक्शन ही जीरो हो जाएगा, यानी आउटपुट ही जीरो हो जाएगा, और अगर एक भी हम बढ़ाते हैं तो वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है, देखने का आपको मैंने बता दिया। जैसे 60 है तो 60 प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, 60 प्रोडक्शन करने के लिए हमें चाहिए 6 लेबर और 6 कैपिटल। अगर मैं आपसे पूछूं कि 56 आपको करना है, 56 अगर आपको करना है तो 56 के लिए क्या चाहिए, 56 के लिए हमें चाहिए 4 लेबर और 5 कैपिटल, या अगर हम देखें 5 कैपिटल, या 56 करने के लिए 5 लेबर्स और 4 कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत पड़ेगी अभी 56 सेम क्यों है, उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी हम आइसो क्वांट पढ़ेंगे तो वहां इसकी जरूरत पड़नी है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही हमारा क्या है, आइसो क्वांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसो क्वांट। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इनडिफरेंस कर्व हमने बात की थी। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, थोड़ा सा रिकैप करेंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जा रहे हैं आप, ठीक है, पीछे जाइए, ध्यान आ रहा होगा। ध्यान क्या आ रहा है कि सर इट इज अ लाइन ऑन विच, एक ऐसा ग्राफ का लाइन है जहां पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो सेम मिलता है, उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। और जैसे जैसे हम अगर ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करें, जैसे जैसे हम अपने इंडिफरेंस कर्व में यानी इंडिफरेंस मैप में ऊपर जाते हैं, सेटिस्फैक्शन बढ़ती चली जाती है, इससे 10, इससे 20, इससे 30, यानी हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ रही है। सेम मैनर में आइसो क्वांट भी वही है। डिफरेंस क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स यील्ड द सेम मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। यानी एक ऐसा कि हम इनपुट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट करेंगे लेकिन आउटपुट जो है वो सेम मिलना है। अगर यहां पर मैं आपको ये शो करूं तो देखिए ये है आइसो क्वांट, दिस इज द फर्स्ट आइसो क्वांट 2 3। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर हम इस लाइन पे रहें, इफ वी आर ऑन दिस लाइन, इस पे आउटपुट सेम मिलनी है। इस लाइन पर अगर हम रहें तो इस पे सेम मिलेगी, इस पे अगर रहें तो सेम मिलेगी, बट हमारा जो है डिफरेंस कहाँ आएगा, जो इनपुट डाल रहे हैं। अगर हम यहां पर इसे वैल्यू कर दें तो ये मान लो 2 है, ये 4 कैपिटल हो गए, ये 1 2 3। मान लो इस पॉइंट को अगर देखें तो इस पॉइंट पे मान लो मिल रही है 10 केजीज ऑफ प्रोडक्शन। 10 केजीज ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है 4 कैपिटल की
और कितने, एक लेबर की। 4 कैपिटल ले लो, एक लेबर, तो 10 केजी हो जाएगा। या फिर इस पॉइंट पे आ जाओ, यानी 2 कैपिटल ले लो और 2 लेबर ले लो, इस केस में भी हमारा कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, 10 केजीज का ही प्रोडक्शन हो जाएगा। यानी लेवल ऑफ आउटपुट हम अगर चेंज करते हैं, सॉरी इनपुट चेंज करते हैं, तो आउटपुट सेम ही रहेगा। इस पूरे लाइन पर 10 केजीज ही प्रोडक्शन होगा, इस पूरे लाइन पर 20 केजीज होगा, इस पूरे लाइन पर 30 केजीज ही होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आइसोक्वांट में, सेम इंडिफरेंस कर्व जैसा ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला जाएगा। यानी इस पे 10 केजी, इस पे 20, इस पे 30। मैं आपको इस ग्राफ में भी, सॉरी इस टेबल में भी शो करता हूं, ठीक है। अगर आप देखें, देयर आर मेनी वैल्यूज दैट आर बीइंग सेम, यानी प्रोडक्शन जो है वो काफी सेम है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रोडक्शन करनी है 18 केजी की, 18 केजी का मतलब है 3 कैपिटल लगेंगे और 2 क्या लगेंगे, लेबर लगेंगे। लेकिन वही अगर 18 के लिए ही अगर आपने क्या कर दिया, 2 कैपिटल और 3 लेबर भी लगा दिए, तो भी आपके 18 ही होंगी। यानी ये लाइन कौन सी हो गई, आइसोक्वांट। ये दोनों ही पॉइंट, यानी अगर हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, व्हेन वी ट्राई टू प्लॉट इट इन अ ग्राफ, तो एक ग्राफ में अगर हम प्लॉट करें तो ये हो गई 3 कैपिटल, यहां पर हो गई 3 लेबर, यहां हो गई 2, यहां पर हो गई 2। तो अगर हम यहां पर 3 2 का पॉइंट बनाए ये, या फिर हम बनाए 3 2 का यहाँ पर ये, तो ये दोनों से जो लाइन गुजरेगी उसमें हमारे 18 केजीज ही मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर भी 3 कैपिटल ले लो और 2 लेबर, तो भी 18 केजीज प्रोडक्शन कर देंगे। और अगर 2 कैपिटल और 3 लेबर ले लो, तो भी 18 केजीज ही प्रोडक्शन कर देंगे। सेम मैनर में यहाँ देखो, अगर मान लेते हैं हमें चाहिए कितना, 56, तो 56 में अगर आप देखोगे 5 लेबर या हमारे सामने 4 कैपिटल हो जाए, या 5 कैपिटल और 4 लेबर, तो भी 56 हो सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें 59 है, यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट अगर 40 देखें तो 40 यहाँ पर देखिएगा। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि प्रोडक्शंस जो हैं वो डिफरेंट मतलब सेम हो सकते हैं डिफरेंट इनपुट पे। अब जैसे एक मैं और एग्जांपल प्रैक्टिकल से बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल देखिए CAPF एग्जामिनेशन है। अब स्टूडेंट्स तो काफ़ी क्लियर करेंगे, लेकिन सबकी इनपुट अलग अलग होंगी, लेकिन एट लास्ट सभी ने क्या क्लियर किया, CAPF। ये थोड़ा सा वेग एग्जाम्पल था, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आउटपुट उस लाइन पर जो है, आउटपुट उस लाइन पर सेम होगा, सिर्फ आपको इनपुट थोड़े से डिफरेंट लगाने होंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अगर आप देखें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये बढ़ता चला जाएगा। एक बात बस ये याद रखनी है कि ये नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। वैसे तो ज़रूरत नहीं है जानने की, बिकॉज इसको tan थीटा ये सब से एक्सप्लेन करेंगे। अगर एक्सप्लेन, बस याद रखने की ज़रूरत है कि ये नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये आ जाएगा। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि नेगेटिवली स्लोप्ड है तो ठीक है। अब tan थीटा ये सब से एक्सप्लेन होता है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट हाँ यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों होता है। अगर आप NCERT बेसिस पे जाएँ, मान लो 10 kg प्रोडक्शन चाहिए, तो फॉर एग्जांपल आपको मान लेते हैं कि एक कैपिटल लग रहे हैं और कितने 10 आपको लग रहे हैं, 10 आपको लगते हैं फॉर एग्जाम्पल लेबर, ठीक है। 10 लेबर लग गए 10 kg प्रोडक्शन के लिए और एक कैपिटल। अब मान लो कैपिटल एक आपने बढ़ा दिया 2, तो इस केस में आपको कितना 5 ही लेबर लगेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इसीलिए हम इसे नेगेटिव कहते हैं। लेबर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, नेगेटिव हो गई, तो इसीलिए हम नेगेटिवली स्लोप्ड कहते हैं इसे, ठीक है। बट नॉट रिक्वायर्ड, एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बस अगर आप इतना याद रख लें कि आइसोक्वांट इज नेगेटिवली स्लोप्ड, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने आज इस वीडियो में समझा कि कौन सा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, कैसे वो डिफरेंट होती है, क्या प्रोडक्शन फंक्शन होता है, उसके बीच रिलेशंस क्या होती है, और आइसोक्वांट क्या होता है, ठीक है। काफी डिटेल में हमने डिस्कशन किया। कल मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, जहां पर लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एवरेज प्रोडक्शन क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, ये सारी चीजों पे हम काफी डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आप जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।